हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम क्वेश्चन रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 8 है 9 दिया है। क्या है? 8 है 9 है, उसके बाद हमारा 17 है 44 है। क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन क्या? 8 है 9 है 17 है 44 है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए 55, ऑप्शन बी है 108 है, ऑप्शन सी है 106 है, ऑप्शन डी है 105। तो हम देखते हैं यहाँ क्या है। 8 9 17 44, यानी क्या हुआ है? 8 से 9 हुआ है यानी +1 हुआ है। उसके बाद 9 से क्या हुआ है? 17 हुआ है, तो यानी +8 हुआ है। उसके बाद 17 से 44 हुआ है। हम यहाँ देखेगा हम 1 का क्यूब करते हैं तो बराबर 1 होता है, +1 हुआ है। 2 का क्यूब करते हैं तो 2 में 4 4 8 होता है, यानी यहाँ +8 हुआ है। यहाँ अगर हम 3 का क्यूब करते हैं, इसका 3 का क्यूब करते हैं, 3 3 का 9 3 27 होता है। 17 में 27 जोड़ेंगे कितना आएगा? ये हमारा जाएगा 44। उसके बाद हमारा अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब करते हैं तो हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 64 में हम अगर 44 करेंगे इतना आएगा 4 4 8 और 6 4 10, यानी 108। 108 हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या सही हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या दिया है? इसमें पी ए डी ई बराबर क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा है एस पी ए डी ई बराबर क्या दिया है? 45 दिया है। पूछा है हमारा ए बी ओ डी ई बराबर क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क। यानी कि एस पी ए डी ई बराबर 45 दिया है, ए बी ओ डी ई बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए है 30 है, ऑप्शन बी है 55 है, ऑप्शन सी है 20 है, ऑप्शन डी है 27 है। यानी क्या दिया है? यस पी ए डी ई बराबर 45 दिया है। तो यानी अगर हम सबका प्ले वैल्यू लिखें, पी का कितना होता है? यस का 19, पी का 16, ए का 1, डी का 4, ई का 5, कितना होगा? तो ये हमारा जाएगा 16 4 20, 19 1 20 20 40 5 45। यानी क्या किया गया है? सबका लिख के सम कर दिया गया है, सबका प्ले वैल्यू लिख के सम कर दिया गया है। उसी प्रकार हम देखते हैं क्या दिया है। ए बी ओ डी ई दिया है, क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते हैं ए का 1 होता है प्लस बी का 2 होता है, ओ का 15 होता है, डी का 4 होता है, ई का कितना 5 होता है। तो यहाँ हमारा 15 15 5 20 20 4 24 25 26 1 27, यानी कितना आ गया? 27। 27 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्या? 27। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है अगला क्वेश्चन हमारा है 3 है 16 है 19 है। क्या है? 3 है 16 है 29 है 42 है, 29 है 42 है। क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। क्या है? 3 है 16 है 19 है 42 है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 45 है, ऑप्शन बी है 50 है, ऑप्शन सी है 55 है, ऑप्शन डी है 60 है। तो हम देखते हैं क्या है। 3 है, उसके बाद 16 है 29 है 42 है,
क्वेश्चन मार्क है। तो यानी यहाँ 3 से 16 हुआ है। 3 से 16 कैसे हुआ है? तो 13 प्लस 3 कितना होगा? 16 होगा। यहाँ हम देखें 16 से 29 कैसे हुआ है? तो 16 10 26 27 28 29, यानी इसमें क्या प्लस 13 हुआ है। यानी यहाँ प्लस 13 हुआ, यहाँ भी प्लस 13 हुआ। और उसके बाद 29 से कितना 42 हुआ है। तो 9 3 12 और 2 1 3, यानी यहाँ भी क्या प्लस 13 हुआ है। तो आगे भी क्या होगा? हमारा प्लस 13 होगा। यानी क्या सब में प्लस 13 होता है। 3 में 13 हुआ 16 हुआ, 3 3 6 1 7 मतलब 16 हुआ। यहाँ 16 से प्लस 13 हुआ तो 6 3 9 और 1 1 2 29 हुआ। 29 में प्लस 13 हुआ तो 9 3 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 42 हुआ। 42 में प्लस 13 होगा 3 2 5 और 4 1 5, यानी कितना आएगा? 55 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा n है i x दिया है, n i x दिया है। उसके बाद हमारा l है, a है, v है, l के v है। उसके बाद i m t है, i m t है। उसके बाद हमारा क्या है? क्वेश्चन है, यानी क्या दिया है? n i x दिया है, l के v दिया है, i m t दिया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एच ओ आर है, एच ओ आर है। ऑप्शन बी है आर ओ एच है। ऑप्शन सी है ओ एच आर है। ऑप्शन डी है आर एच ओ। हम देखते हैं कौन सा सही होगा। यानी एन यहाँ देखते हैं, एन है सबका क्या हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो एन का कितना होता है? 14, आई का 9, एक्स का 24, एल का 12, ए का 11, भी का 22, आई का 9, एम का 13, टी का 20। एम का कितना होता है? 13 और टी का 20। यानी अगर हम देखें 14 से क्या हुआ? 12 हुआ, माइनस 2 हुआ है। 9 से 10 11 प्लस 2 हुआ है और 24 से 22 हुआ। यानी एक बार क्या माइनस 2 हुआ है, फिर प्लस 2 हुआ है, फिर माइनस 2 हुआ है। आगे हम देखिए 12 से 9 हुआ है तो 9 9 10 11 12, यानी क्या हुआ? -3 हुआ है। यहाँ माइनस क्या 3 हुआ है। उसके बाद 11 से 13 हुआ है, 11 से 13 हुआ है यानी प्लस 2 हुआ है। उसके बाद हमारा 22 से 20 हुआ है, तो यहाँ क्या हुआ है? 22 से 20 हुआ है, -2 हुआ है। यानी एक बार क्या -2 हुआ है। यहाँ हमारा 12 है और यहाँ हमारा 9 है, तो यहाँ हमारा क्या -2 हुआ है 10 11। यहाँ हमारा क्या होगा? यहाँ हमारा आई नहीं जे होगा। यहाँ हमारा जे होगा तो 10 होगा। यानी क्या होगा? सब में -2 होगा, +2 -2। आगे भी हमारा क्या होगा? पहले क्या हुआ? पहले यहाँ हमारा 14 से 12 होगा -2, यानी -2 होगा। 10 से कितना होगा? 8 होगा, यानी कितना आएगा? यच आएगा। यच आ गया पहले हमारा। उसके बाद यम है 13 + 2 होगा, 13 में +2 होगा 14 15, यानी कितना होगा? ओ होगा। उसके बाद 20 है, 20 में -2 होगा तो 18 आएगा, 18 पे आर, यानी क्या आ गया? HOR। HOR ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 22 + 11 × 22 - 2 भागे 3 = 45 है। ऑप्शन दिया है कि चिन्हों को बदलकर ऐसा भी सिद्ध होगा। ऑप्शन दिया माइनस और गुणा को, गुणे और भाग को, माइनस और भाग को, प्लस और भाग को। तो हम देखते हैं यदि आप 22 है तो 22 लिखते हैं 22। यहाँ प्लस के स्थान पर हम क्या लिखते हैं? हम पहले भाग वाला चुनते हैं। पहले हम ऑप्शन नंबर डी चुनते हैं क्योंकि यहाँ प्लस और भाग दिया है। यानी हमारा यहाँ अगर देखते हैं पहले डी वाला रखते हैं, प्लस के स्थान पे क्या भाग रखते हैं? 11। उसके बाद हमारा क्या है? गुणे है
गुणे का स्थान बदलना नहीं, गुणे है। उसके बाद हमारा प्लस है, माइनस क्या है 22 है, भाग के स्थान पे क्या प्लस रखना है, तो हम क्या 22 माइनस 2 प्लस कितना रखते हैं 3 रखते हैं, बराबर क्या 45। तो हम देखते हैं 11 गुना 22 यानी 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ 22 गुना क्या हो गया 44 हो गया, 11 गुना क्या हो गया 22, यहाँ ये 2 बचा, और यहाँ हो गया 22 गुना 44 माइनस 2 प्लस 3 बराबर 45। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा हो जाएगा 3 इधर आएगा, 3 इधर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 44 45 46 47 माइनस 2 बराबर 45, यानी अगर 47 में से 2 गया ये हमारा हो जाएगा 45 बराबर 45, यानी एक बार में ही हमारा सही आ गया। इसे क्या आगे देखते हैं हम, यहाँ 11 2 क्या होगा 11 दूनी 22 यानी कट रहा है, यानी हम पहले क्या भाग वाले ऑप्शन पर गए क्योंकि हमें क्या 45 लाना है, और यहाँ हमारा 11 दूना 22 यानी 2 भाग से कट रहा है, यानी इसलिए हमने पहले ऑप्शन नंबर क्या डी चुना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राधा सुनीता से छोटी है लेकिन रीता से बड़ी है, रीता गीता से बड़ी है, श्याम रीता से बड़ा है लेकिन राधा से छोटा है, सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन ए श्याम है, बी रीता है, सी राधा है, डी क्या है गीता। हम देखते हैं क्या कह रहा है, राधा सुनीता से बड़ी है, सुनीता से बड़ी कौन हुई? राधा, यानी राधा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्या हमें सबसे छोटा देखना है, तो राधा से कोई मतलब नहीं। सुनीता राधा क्या है सुनीता से छोटी है लेकिन रीता से बड़ी है, यानी रीता से बड़ी है, यानी रीता सबसे नीचे आ गई, सुनीता से भी कोई बड़ी, रीता से बड़ी है, रीता गीता से बड़ी है, रीता किससे बड़ी है? गीता से बड़ी है, यानी सबसे नीचे कौन आ गई? गीता, गीता से बड़ी है। श्याम, श्याम किससे? रीता से बड़ा है, श्याम किससे? रीता से बड़ा है, कोई मतलब नहीं क्योंकि क्या बड़ा है श्याम, किससे? रीता से बड़ा, हमें छोटा से मतलब है, रीता क्या है, श्याम क्या है? रीता से बड़ा है, रीता वैसे ही बड़ी है तो रीता से भी बड़ा है, कोई मतलब नहीं, लेकिन राधा से छोटा है। सुनीता क्या है? राधा से छोटा है, तो भी कोई मतलब नहीं, राधा से क्या छोटा है, राधा से छोटा है। श्याम क्या है? यहाँ हमारा क्या होगा? पहले हो गया, पहले हमारा है राधा क्या है? सुनीता से छोटी है, राधा क्या है? सुनीता से छोटी है, यानी हमारा क्या होगा? सुनीता होगा, सुनीता से छोटी है कौन है? राधा, तो राधा छोटी है तो राधा में यहाँ लिखते हैं, राधा क्या है? सुनीता से छोटी है लेकिन रीता से बड़ी है, रीता से बड़ी कौन है? राधा है, राधा रीता से क्या बड़ी है, तो रीता यहाँ आ गई, रीता से बड़ी है, रीता क्या है? गीता से बड़ी है, यानी गीता सबसे नीचे आ गई, गीता से बड़ी कौन है? गीता से बड़ी कौन है? रीता क्या गीता से बड़ी है। श्याम जो है ये रीता से बड़ा है, श्याम जो है ये रीता से बड़ा है, यानी श्याम यहाँ आ गया, लेकिन क्या राधा से छोटा है, यानी यहाँ बीच में आ जाएगा, श्याम यहाँ आ गया। इस बार पूछा है लेकिन राधा से छोटा, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? गीता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या यह 13 है, 22 है, 12 है, 117 पूछ से हमारे 132 है, 9 है, 7 है, 11 है। ऑप्शन देखते हैं, 117 है, बी है 154 है, सी है 165 है, डी है 119 है। तो हम यहाँ देखते हैं बड़ी संख्या हमारी कहाँ बीच में है, यानी यहाँ भी क्या बड़ी संख्या बीच में है, तो यहाँ भी क्या बड़ी संख्या आएगी, यानी इन दोनों का प्रयोग करके, या इन दोनों का प्रयोग करके यहाँ क्या है? इन दोनों का प्रयोग करके यहाँ इन दोनों का प्रयोग किया गया। तो हम देखते हैं यहाँ 117 है, यानी अगर हम 13 और गुणे 9 करते हैं, 13 9 ये कितना 117 होता है, यानी बस यही किया गया है कि इन दोनों का क्या किया गया है? गुणा कर दिया गया है, ये हमारा बीच वाला आ गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे है 12 गुणे 11, तो अगर हम 12 गुणे 11 करते हैं कितना आता है? तो यानी 12 गुणे 11 करेंगे तो ये हमारा 132 आएगा, 132 आएगा। उसी प्रकार हम 22 गुणे 7 करते हैं, तो 22 गुणे 7 करते हैं, तो 22 गुणे 7 करते हैं, 7 दूना कितना होता है? 14, यानी वैसे हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 4 लास्ट में इसी में है, 154 आया है,
यानी कि यहाँ 4 हो गया, तो हमारा 7 दूनी 14 और यहाँ से कितना 15 हो गया, 154 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या दिया है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। इसके लिए हमारा सूत्र क्या है, इसके लिए हमारा सूत्र क्या लगता है, इसके लिए दिन निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या रहता है, पहले हमारा होता है दिन होता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, दिन हो जाता है, उसके बाद क्या आता है महाकोण, महाकोण हो गया, उसके बाद वर्ष हो गया, उसके बाद हमारा लीप वर्ष हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया लीप वर्ष हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया शताब्दी कोण बटे क्या हो गया 7 होगा। यानी हमारा सूत्र क्या है, दिन निकालने, दिन होगा, महाकोण होगा, वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा, शताब्दी होगा, प्लस 7 होगा। तो हम देखते हैं दिन कितना है, दिन हमारा दिया है 26 तारीख, हम 26 लिखते हैं। उसके बाद हमारा क्या दिया है, महाकोण दिया है, महाकोण हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी का 144, 0, 25, 0, 36, 146, यानी क्या होगा, ये हमारा महाकोण है। और अगर हमारा ये साधारण वर्ष के लिए है, अगर लीप वर्ष है तो ये हमारा यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, बाकी सभी फिर वही रहेंगे। लीप वर्ष के लिए केवल जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं क्या दिया है, महाकोण क्या है, जनवरी है, 1950 हमारा क्या है लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। तो ऐसे हम करते हैं 4 से काटते हैं, 4 से हमारा 50 नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष के लिए जनवरी के लिए क्या 1 लगेगा, तो 1 प्लस वर्ष दिया, वर्ष कौन सा है 1950 है, यानी 50 लिखेंगे, प्लस लीप वर्ष है, लीप वर्ष कितने हैं 50 में, तो हम देखते हैं 50 हो गया और 4 से भाग देंगे, तो इसमें हमारा है 4 धाम 40 और 4 गुना 4 44, 4 48, यानी कितने 12 लीप वर्ष है, कितने 12 लीप वर्ष है, यानी यहाँ हमारा 12 लीप वर्ष हो गया। उसके बाद हमारा क्या है शताब्दी कोण है, तो शताब्दी कोण हम कैसे जानते हैं, तो हम जानते हैं 2000 कितना होता है, 2000 का 6 होता है। उसके बाद हमारा 2100 हो गया, 2200 हो गया, 2300 हो गया या 1900 हो गया, ये हमारा 6 4 2 0 यही सीक्वेंस चलता रहता है। केवल क्या हम 2000 का याद करेंगे, 2000 क्या होता है 6 होता है, तो हम यहाँ क्या 6 लिखते हैं, उसके बाद बटे क्या 7 करते हैं। तो चाहे पूरा हम मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ के उसके बाद भाग दें, या पहले हम क्या करें सबको जोड़ के भाग दें, या तो उसके बाद पहले हम क्या वो ऐसे काट दें सीधे सीधे, यानी कि हमारा क्या हो गया 6 1 7 ये कट गया, 7 7 49, यहाँ 1 बचा, 7 7 49 यहाँ बचा, 7 21 7 26 27 28, 7 चौक 28, यानी यहाँ 10 बचा, और 7 तक के 7 यानी 7 1 7, यानी कि यहाँ कितना बचा 7 1 7 ये कट गया, यहाँ 12 बचा है। फिर से हम काटते हैं, देखते हैं क्या हो। यह हमारा दिन क्या है, दिन हमारा दिया है 26 तारीख, 26 हो जाएगा। महाकोण कितना जनवरी 1 दिया है, 1 आएगा, प्लस हमारा वर्ष दिया है 50 तो 50 हो गया, लीप वर्ष हमारा 12 था, शताब्दी कोण कितना 6 है, बटे कितना है 7 है, यहाँ हम 7 से काटेंगे, 7 7 49 1 50, यहाँ पर 1 बचा, उसका हमारा 6 1 7 1 कर गया, ये 7 1 21 21, यानी कि 5 ये होता है। उसके बाद 7 दूना 14, यानी 12, ये 13 14 2 यहाँ 3 यहाँ बचा, यानी 3 1 4, 4 कितना है 4 हमारा क्या विषम दिन आया। तो 4 जो हमारा क्या विषम दिन आया, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारा होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे का 1 होता है, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 7, यानी हमारा क्या आएगा
4 दिन आया है तो क्या आएगा, बुधवार आएगा, यानी हमारा कौन सा दिन आएगा, बुधवार आएगा। यानी हमारा 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था, तो ये हमारा बुधवार था। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।